यह बूढ़ा राजा एक राजकुमारी से शादी करने का फैसला करता है। राजकुमारी के पास ना करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए यह मान जाती है, लेकिन यह एक शर्त रख देती है। यह राजा से कहती है उसे 3 पोशाक और एक चादर चाहिए। पहली पोशाक सूरज की तरह सुनहरी होनी चाहिए, दूसरी पोशाक चांद की तरह चांदी रंग की होनी चाहिए, तीसरी पोशाक तारों की तरह चमकदार हो और चादर 1000 जानवरों की खाल से बनी होनी चाहिए। इस शर्त को पूरा करना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन राजा अपने सेवकों को आदेश देता है कि सूर्य की किरणों से चमकते धागों का उपयोग करें, चांदनी रात में भिगोए गए कपड़े तैयार करें और महल की छत पर गिरते तारों को पकड़ें। हजारों शिकारी जंगल में जाकर जानवरों की खाल इकट्ठा करते हैं। कुछ ही दिनों में राजा सारी शर्तें पूरी कर देता है और राजकुमारी को 3 अद्भुत पोशाकें और एक चादर भेंट करता है। रात को राजकुमारी इन पोशाकों को एक जादुई अखरोट में छुपा लेती है और खाल की बनी चादर पहनकर महल से भाग जाती है। अगली सुबह पड़ोस का राजा और उसके सैनिक इसे पकड़ लेते हैं। राजकुमारी को बेघर समझकर यह इसे गधे की खाल कहने लगते हैं। राजकुमार इसे अपने साथ ले जाता है और अपने जूतों की देखभाल करने के लिए इसे दासी बना लेता है। सब लोग इससे नौकरानियों की तरह बर्ताव करते हैं। एक शाम यह राजकुमार और उसके मित्र की बातचीत सुन लेती है। राजे का सपना था कि उसे सच्चा प्यार मिल जाए, इसे फर्क नहीं पड़ता वो रानी हो या कोई नौकरानी। अगले दिन राजकुमारी अखरोट को रगड़ती है और खुद को गोल्डन ड्रेस में पाती है। राजकुमारी यह ड्रेस पहन के राजमहल के अंदर जाती है, जहाँ इसकी मुलाकात राजे से होती है। राजे के साथ डांस करने के बाद यह भाग जाती है। राजकुमार इसकी सुंदरता पर फिदा हो जाता है। कुछ दिन बाद राजकुमारी फिर से अखरोट रगड़ती है और इस बार यह राजे के सामने चांदी रंग की पोशाक पहनकर जाती है। दोनों फिर से डांस करने लगते हैं। डांस करने के बाद राजकुमारी राजा को किस करके फिर से भाग जाती है। राजकुमार घोषणा करता है कि जो इस लड़की को ढूंढेगा उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे, लेकिन कोई उसे नहीं ढूंढ पाता। अगले दिन राजकुमारी फिर अखरोट रगड़ती है और इस बार यह राजमहल चमकीली ड्रेस पहन के जाती है। राजे के साथ डांस करने के बाद राजकुमारी फिर से भाग जाती है, लेकिन इस बार राजकुमार इसकी उंगली में बिना बताए एक अंगूठी पहना देता है। अगले दिन राजा राजकुमारी को अपने पास बुलाता है। ये इसके हाथ में वही रिंग देखता है जो इसने इसे पहनाई थी। सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जानवर की खाल के पीछे एक सुंदर राजकुमारी छुपी हुई थी, जो जल्दी ही राजा की पत्नी बनने वाली थी।